हाँ, तो बच्चों अब अभ्यास 1.1 का 2 सवाल ऊपर पहले हो चुका था। ये प्रश्न नंबर 3 है कि निम्न में से कौन विषम संख्या का वर्ग है। जैसे पहला दिया है 529। सबसे पहले हम 529 का गुणनखंड करेंगे। 529 जो है यह 23 से केवल विभाजित होगा, बाकी और इससे पहले किसी से विभाजित नहीं होगा। तो 529 को 23 से भाग दिया गया तो 23 बार गया, फिर 23 से 23 को भाग दिए 1 बार हुआ। तो इस तरह से 529 का गुणनखंड हमको मिला 23 गुणे 23। इसको हम लिख सकते हैं 23 का वर्ग। तो 23 जो है वह एक विषम संख्या है, तो ही यह विषम संख्या का वर्ग है। इसी प्रकार 2601 है। 2601 का फिर हम गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणनखंड हमको क्या मिला? 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 17। तो ये 3 ये 17 17 3 51। तो 2601 जो है वह 51 का वर्ग है, और 51 एक विषम संख्या है, इसलिए 2601 जो है यह एक विषम संख्या का वर्ग है। इसी तरह से ये बाकी खंड आपको हल करने हैं। सवाल नंबर 4 है, निम्न संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। संख्या क्या दी गई है? 272। तो हम 272 का वर्ग करते हैं। 272 का वर्ग का मतलब 272 गुणे 272। इनको गुणा करने पर मुझे मिलता है 73,984। इकाई के स्थान पर 4 है, और 4 जो है वह क्या है? एक सम संख्या है। तो ही संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 4 है, जो कि सम संख्या है। इसी तरह से 821 है। 821 का वर्ग करते हैं तो 821 गुणे 821। इनको गुणा करने पर हमको मिलता है 6,74,041। इसमें इकाई के स्थान पर 1 है, जो कि विषम संख्या है। इसी तरह से ये 52 है, 975 है, 177 है, 179 है। इनका आप निकाल लीजिएगा। अगला सवाल दिया है, पूर्ण संख्या के गुणों का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात कीजिए। जैसे 64 का वर्ग ऋण 63 का वर्ग। एक फार्मूला था a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसी फार्मूले पर ये टूटेगा। जैसे 64 को a मान लेते हैं, 63 को b मान लेते हैं, तो a² माइनस b² बराबर होगा a प्लस बी माने 64 धन 63, a माइनस बी 64 ऋण 63। 64 63 जोड़ा गया 127। 64 में से 63 घटा 1 से गुणा करने पर 127 मिला। इसी तरह से 57 का वर्ग ऋण 56 का वर्ग निकाल लिया गया। इसी तरह से नीचे ये 4 खंड दिए गए हैं, इनका भी निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना। जैसे 64 है, 64 इनके कहने का मतलब है जैसे 64 दिया है तो किन किन विषम संख्याओं को जोड़ने पर 64 प्राप्त होता है, यही करना है। तो जैसे हमने क्या लिखा 64 की जगह 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15, ये सारी विषम संख्याएं हैं। अगर इनको जोड़ा जाए तो 5 3 8 1 9 9 18 और 7
25, 5 30, 3 33, 1 34 के 4 हासिल 3, 3 1 4 1 5 1 6, 64 आ गया। इसी तरह से 196 है, इनको भी उसी तरह से लिखना है। तो 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19 धन 21 धन 23 धन 25 धन 27, ये जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं वो विषम संख्याएं हैं। और अगर इन सब विषम संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो मुझे 196 ही मिलेगा। इसी तरह से ये नीचे कुछ खंड दिए हैं, इसी तरह से इनको करना है। अगला है बिना जोड़े योग ज्ञात करना है। जैसे ये विषम संख्याएं दी गई हैं सारी, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15। अब इनको जोड़ न करके सवाल कर रहा है कि बिना जोड़े योग बताओ। तो इसमें पहले गिन लीजिए क्या संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। 8 का वर्ग कर देंगे तो 8 का वर्ग माने 8 गुणे 8 अर्थात 64। तो इनको जोड़ने पर 64 मिलेगा। इसी तरह से ये सारी संख्याएं दी गई हैं, इनका बिना जोड़े हमको योग ज्ञात करना है। तो फिर गिन लेंगे क्या संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं। 10 का वर्ग करेंगे 100 मिल जाता है। तो सबको जोड़ने पर ये 100 आएगा। इस प्रकार ये बाकी 2 खंड हमने दे दिया है, इसको उसी तरह से हल कर लीजिएगा। अगला है पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात करो जबकि पहली संख्या दी गई है। पहली संख्या 12 दी गई है। पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो पहली संख्या 2m होती है, दूसरी m² - 1 होती है, तीसरी m² + 1 होती है। अब जैसे यहाँ 12 दिया गया है, ये पहली संख्या ज्ञात करने के लिए 2m है, तो 12 की जगह हम लिख सकते हैं 2 गुणे 6। तो यम जो है 6 है और ये 2 है, जैसे ये 2m है तो यम का मान 6 है और ये 2 है। तो 2 गुणे 6 बराबर 12, वही हमने लिखा है। तो पहली 12 दी गई है, दूसरी m² - 1 होती है। यम का मान कितना है 6, तो 6 का वर्ग ऋण 1, 6 का वर्ग 36 ऋण 1, 36 में से 1 घटा 35 आ गया, दूसरी 35 मिल गई। इसी तरह से तीसरी m² + 1, यम का मान 6 है तो 6 का वर्ग धन 1, इनको हल करने पर मुझे 37 मिलता है। तो इस तरह से पाइथागोरियन त्रिक की पहली संख्या 12, दूसरी 35, तीसरी 37 है। इस तरह से ये नीचे खंड हमने दे दिया है, इसको आपको हल करके निकाल लेना है।